बच्चों की दिल की उमंग, उत्साह की दृढ़ संकल्प सुन रही थी। जो संकल्प द्वारा सभी ने रूह रिहान की,
अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहे। सेवा में तत्पर रहे। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। ओम शांति। ओम शांति। शांति। क्या कहा व्यक्त बाप दादा ने?
बहुत पुरानी मुरली, ध्यान से सुनेंगे तो। मन अगर क्लीन रहेगा और व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, शुभ भावना रहेंगे, तो हम दूसरों के थॉट्स को कैच कर लेंगे। हम्म। बाबा ने, सॉरी, हाँ, बोलो बोलो, कोई नहीं। बाबा ने आज रूरवान की भाषा के बारे में कहा कि ये अति सूक्ष्म भाषा है, वो तीव्र गति से चलती है और बाबा तक पहुंच जाती है। बाबा घड़ी घड़ी ये भी कहते हैं कि वो संकल्प करने से पहले ही पहुंची जाती है। पर रूहरवान की भाषा ऐसी है जो वाणी से भी तीव्र है। हम्म। और इसके लिए बाबा युक्ति यही है कि बुद्धि हमारी सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट होना आवश्यक है। ज्ञान पवित्रता का सागर, शिव बाबा, ना। ज्ञान भी उतना ही पवित्र है। बुद्धि अपवित्र है तो वो ग्रहण नहीं करेगी। तो जैसे जैसे सुनते जाते हैं तो बुद्धि भी पवित्र बननी चाहिए, ना। हम अनुभव करते, पहले मुरली सुनते थे, इतना समझ में नहीं आता था क्योंकि बुद्धि अपवित्र थी। अभी जैसे बुद्धि पवित्र बनती जाती, बातें समझ में आती जाती है कि ये क्या है ना। तो आज भी बाबा की जो मुरली है, साकार मुरली, है ना, यज्ञ के लिए। तो हमारा जो यज्ञ बाबा ने 1936 में रचा, कई आदि रतन तो अभी है ही नहीं, कोई कोई दूर दूर तक होंगे। बाकी तो सब एडवांस पार्टी, अभी दूसरा क्लास बड़ा होता जा रहा है, ये क्लास छोटा होता जा रहा है ना, जो पुराने हैं। तो आज हमारे जयंती भाई को हम याद करेंगे, लीला बेन और जयंती भाई जब शुरू में लंदन में सेवाएं शुरू हुई, है ना, 140 कंट्रीज का जो आधार फाउंडेशन। देखो, कहीं ना कहीं हम अपना हिस्सा बना देते तो शेयर फिर निकलता रहता है। अभी वो सेवा करे या नहीं करे, पर जब भी समय पर यज्ञ को जब जरूरत थी, मदद थी, वो बहुत यंग थे उस समय, 5 साल तक इतनी सेवा दी। इनके 3 बच्चों का भी जमा होगा क्योंकि वो बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। तो सुबह उठा के उनको तैयार करके स्कूल भेजना, और उसके बाद जॉब भी करते थे लंदन में। पर उस समय नई नई सेवा थी। तो जब भी हमारे जयंती पे को पता चला, इल्फord में रहते थे, तो जब गए लंदन तो दादी जानकी ने डोर खोला कि इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है, बताओ। दादी ने कोर्स कराया उन लोगों को, इतने पक्के बने। कल पहले वाली जो आत्माएं, नहीं तो वो भी तो बहाना कर सकते थे, 3 बच्चे हैं, नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, सब ना। तो जैसे दादी से मिले, ज्ञान लिया, दादी ने बोला अभी ये चौथा बच्चा है ना, शिव बाबा को बना दो, वो आपका बेटा। दादी ने बोला हमको निश्चय करने में कितना टाइम लगता है, फिर भी निश्चय नहीं होता, उनको निश्चय हो गया कि बस यही, ऐसा। तो 5 साल तक जब भी गुलजा दादी आई, भारत से जो भी दादी आती थी उस वहां पर, तभी जानकी दादी, सुदेश बेन, जयंती बेन, कोई था ही नहीं ना। तो जयंती भी अपनी कार में बिठा के कहीं भी जाना है, दादी उसी को ही बुलाती थी। तो आप सोचो, ऐसे बड़े बड़े जो महारथी जिनको कहे, आज हमको वो देखने के लिए भी नहीं। तो हम जब उनसे बैठते थे, जब आए 1908 में हमारा ये सेंटर खुला, तो पहले तो लंदन से वो न्यू जर्सी साइड कहीं उनका बिजनेस था, फिर वहां से यहाँ मूव हुए। वो बातें मैं कई सारी भूल गई हूँ। वो आते थे बेचारे, फ्री थे तो ना, हमें भी उस समय बहुत जरूरत थी गाड़ी, है ना, क्योंकि मुझे भी तो गाड़ी नहीं आती थी उस समय। तो एक विशेषता, कोई भी विशेषता जो है ना, साधारण नहीं होती है। तो उसकी ये विशेषता
वो भी बेचारे क्या करे, क्योंकि बहनों से वहां भी नजदीक रहे, यज्ञ से सेवा की, तो यहाँ भी उनको सेंटर बहुत ही अच्छी। बाहर से आपको लगेगा साधारण, पर ऐसा नहीं। उन दोनों की जो विशेषता, सेंटर की मना करूँ तो भी कुछ ना कुछ बना के लाएंगे ये कर। लीला बहन तो बहुत एक्टिव थी, तो अभी बेचारी दिखाई नहीं देता, इसीलिए उनको। बाकी बहनों के लिए और बाबा के घर के लिए बहुत रिस्पेक्ट। मैं भी क्या करती उस समय, कोई सेवा ही नहीं थी ना, कुछ काम ही नहीं था। यहाँ नया नया क्या करेंगे आप। तो वो जब सब्जी लेने जाते थे तो हमको भी लेने आते थे, हम भी उसके साथ जाते थे, तो उसी के घर के बाजू में ही सब होता था। हम सारा दिन की वहाँ रहते थे, बोलते बहन यही हम खाना बनाते हैं खाते हैं, तो बहुत खुश हो जाते थे। हम वहाँ रह के फिर शाम को सब्जी लेके फिर हमको घर छोड़ देते थे। पर कभी मैंने उसके अंदर व्यर्थ नहीं देखा, कभी नहीं। कि ये पास्ट भी का भी वर्णन नहीं, बस खुश बहन हमारे घर। कई जो रिश्ते होते हैं ना, वो दिल से होके गुजरते। तो एक दिल का रिश्ता कि बहन हमारे घर आई है, ना हमारे आगे कोई बात करेंगे ना हमारे पीछे, इसलिए मुझे सेफ लगता था उनके घर जाना भी उनके साथ। या कई लोग क्या है कि आपको बुलाएंगे आपके सामने, अच्छा अच्छा, फिर आपके पीछे, है ना। तो वो अच्छा नहीं है ये। मैंने कभी नहीं देखा। लीला बेन और हमारे जयंती भाई, 5 साल में उसने 5 जनों से भी ज्यादा कमाई कर ली, है कि नहीं। जब भी कोई नहीं था और कोई सेवा नहीं कर रहा था, लंदन और अटलांटा दोनों, तब भी 5-7 साल तक, बाद में आए एक एक करके। पर उसी समय उन्होंने बहुत सेवा दी, तन मन धन से बाबा के यज्ञ को चलाया, है ना। सहयोगी रहे, बहुत उमंग उत्साह। वो तो शरीर नहीं चला इसलिए, बाकी कभी कभी तो इतना नशा जयंती पे को से शायद 2 टिकट भी ली होगी। सुबह सुबह फास्ट गाड़ी चलाना, पुलिस पूछता कहाँ जा रहा है। है ना। बोला जयंती भाई क्या जल्दी है आपको, शांति से आओ। हम्म, तो बहुत मजा आता था। अभी ऐसी आत्माएं आपको नहीं मिलेगी, Yeah. है ना। बहुत मतलब दिल से जो भी किया। देखो हम ज्यादा करते हैं पर दिल से नहीं करेंगे इतना जमा नहीं होता है, मैं आपको बोलूं। और उन्हें बहुत थोड़ा किया पर दिल से किया, प्यार से किया, बाबा को सच में जाना और पहचाना कि शिव बाबा। हम मधुबन भी लेके गए, दादी भी बहुत खुश हो गई कि इतने साल के बाद तो कहाँ से आया, है ना। पहचान लिया दादी ने, तो इतना बूढ़ा हो गया, है ना। दादी ने भी उसको पहचान लिया, तो लास्ट लास्ट वो हमारे साथ आए। फिर बाद में तो वो बेचारे उम्र के कारण नहीं जा पाए। पहचाना नहीं, वो हाथ पे टच करके गाल में, ये तो पसीना, तो बूढ़ा हो गया, पसीना निकल रहा था जयंती भाई का। तो हाथ में टच किया दादी दादी ने उसको। ये कहाँ से आया। सामने हजारों टीचर बैठे, हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स बैठे थे। दादी ने वो टीचर से बात करके, हम लोग आ रहे थे, बोले इनसे मिलने दो। तो दादी उसको देख करके सबके बीच में, सब लोग टीचर्स देख रहे थे। क्योंकि इफ यू हेल्प एट द टाइम ऑफ नीड, यू हैव ए स्पेशल प्लेस इन बाबा's हार्ट और दादी's हार्ट और सिस्टर्स। तो मैं वो सब सोच रहा था, वो जो अपार्टमेंट को हम खाली करके जब रैक रोड में गए, आज इतने लोग हैं देखो आज, लेकिन कितने थोड़े लोगों ने किया था। राइट, जयंती भाई कितना अच्छा बोलता था, मारे सु तमें जा रहे बोलूँ तारे यहाँ की दो गाड़ी, राइट, है ना। फिर गुजराती में बोलता था, मेरे को जब बोलेंगे तब गाड़ी चलाना शुरू कर दूंगा मैं, है ना। एंड डोंट पैनिक, लीला बहन को बोलेगा, लीला डोंट पैनिक, है ना। सच लीला में बहन को, ये लीला बहन को भी कितना हाथ पकड़ के लेके आते थे। नहीं, बहुत सेवा, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। आजकल तो आपको बोलेंगे सीनियर सिटीजन में रख दो। नहीं, हमने देखा है ना, लीलाबेन की जयंती भाई ने अपने बच्चे बच्चों से भी प्यार, तीनों बच्चों से। कोई बाप, मैं नहीं समझती हूँ इतना बच्चों से भी प्यार। तो हर एक आज का एक वन लाइन, लीला बहन के वन लाइनर कितने बार बोले हैं, वन लाइनर बोलते हैं इंग्लिश में। ये सब लिख लो अच्छे। लीला बहन का एक लाइन बहुत पावरफुल लाइन बोलते हैं, ज्ञान में चलना माना सब बातों से मरना। ठीक है, ये लाइन पक्का करो, लीला बहन की। दैट इज कॉपीराइट लीला बहन, ओके बस। क्योंकि उन्होंने किया 5 साल तक, बच्चों को भी भूल गए, सब सेंटर माना। और दादी ने बुलाया, हमारा जाना है, सेवा करना है, मतलब उनका जो लोकल सेंटर था इल्फord, हमने बताया ना लंदन में एक एरिया है वहां पर। तो वो बहन भी दोनों बहुत अच्छी सेवा करते थे, वहां से बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं निकलती थी।
अभी भी वो भाई तो नहीं है, वो बहन है, अभी हमारी मीटिंग में आती है, मंजू बहन नाम है उसका। वो उन्होंने जी जान से सेवा की। तो आज हम इसलिए उनको याद किया कि हॉस्पिटल में है अभी। अभी हम देखते हैं उनको कब छुट्टी देते हैं, हम जाएंगे अभी उनसे मिलने। पर ये आदि रतन, रतन जिनको कहेंगे, है ना, सतयुग में भी और दादियों के साथ अभी इसने पाठ बजा है तो वहां भी उसका पाठ होगा, है ना। समय अनुसार, सिचुएशन अनुसार, ये देसी ऐसा है, सेंटर नहीं तो बेचारा क्या करे। दूर था, नहीं जा पाता था, बिजनेस में इतना बिजी, मोटर वालों को तो पता है कितना काम रहता है ना। बस जैसे यहाँ मूव किया तो फिर वापस सेंटर ढूंढ के हमारा भी। तो बाबा समय पर ऐसी आत्माओं को जिन्होंने समय पर मदद दी, है ना, यज्ञ का रिस्पेक्ट, यज्ञ का रिस्पेक्ट माना, आज बाबा ने मुरली चलाई पूरी उसके पर। हम तो कहेंगे कई जन, कोई पता नहीं, इसी लास्ट लास्ट जन्म में हमारा वो भी पिता होगा शायद। तो हमारा इतना संबंध, सारा दिन बेन बेन, अभी बोलते बेन, हम जाए तो इतना खुश हो जाता है बेचारा। पर थोड़ा हम दूर वो हो। मेडिकल मेडिकल साइंस को सारा डिफाई करता है बाबा का सेवा, इसलिए या इसको हम पूरा समझ नहीं पाते। मेजोरिटी सब नए हैं ना इस ज्ञान में, इसलिए पुरानों की बातें हम करते हैं। सो एट द एज ऑफ 66 उसने जब लंदन में से मूव हुआ, हार्टफोर्ड कनेटिकट में था, तो बेचारा भोला टाइप का है ना थोड़ा, तो इतना पता नहीं था कि एवरीडे डोनट्स खाने से या बेगल डोनट्स खाने से अच्छा नहीं है, हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह होता है। तो बहुत हार्ड वर्क करता था हार्टफोर्ड मोटेल में और वहाँ पर, और वो डोनट्स खा लेता था एवरीडे। ही डिडंट नो दैट। सो एट द एज ऑफ 66 ही हैड एंजियोप्लास्टी। उसको 66 में एंजियोप्लास्टी करके आदमी 90 साल तक नहीं जीता है आज कल युग में। जयंती भाई, जो प्रैक्टिकल प्रूफ, इफ यू डू बाबा सर्विस यू लिव लॉन्गर ऑल्सो। बाबा, वो बाबा प्रूव कैसे करेगा कि ये आयु बढ़ती है ये ज्ञान में, योग से, राइट, यू नो। क्योंकि बहुत उसको उसको दुनिया का कुछ नहीं, उसको सारा दिन उनकी बात, उनको सेंटर, बस बाबा सेंटर। मुरली पढ़ता था, लिखता था, मैगजीन भी सारा दिन अपने घर में भी सजा के रखेगा ऐसे टेबल पर। कि जब नहीं आ पाता था तो वो मुरली पढ़ते थे, लीलाबेन सुनती थी। बताओ, दोनों आपस में, दोनों पहिए बहुत पावरफुल थे, गाड़ी इसलिए उनकी ठीक चली, क्योंकि दोनों को बहुत निश्चय, ज्ञान में भी। और मैं तो कहूंगी हमारे परिवार का ही, है ना, एक हिस्सा। ऐसे रतन नहीं मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे। तो अभी हम उनके लिए भी योग करेंगे लास्ट में। आज इसलिए याद, पहले उनको याद किया क्योंकि बाबा ने यज्ञ पर मूल्य चलाई, और यज्ञ क्या होता है वो जानना हो, नहीं जानेंगे तो फिर आप यज्ञ की वैल्यू नहीं करेंगे, है ना। तो आज 30 तारीख की बाबा की मुरली है। सार है मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ, स्वराज पाने के लिए। हमें हमारे भाग्य से जो भी सेंटर मिला है, बाकी आप देखो दूर दूर तक कोई सेंटर नहीं है, कि नहीं, तो क्यों मिला मुझे मुरली सुनने के लिए? नहीं, बाबा ने यज्ञ रचा है। तो ये यज्ञ से मैं मेरा जितना भाग्य बनाना चाहूं, मैं बना सकती हूँ। और बहुत विशेषता, ये तो हमने एक, उस समय उनको क्या ज्ञान होगा जयंती पे, बताए ना, एक गाड़ी, गाड़ी के बिना विदेश में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने एक सहयोग दिया तीनों को, दादी को, जयंती बहन को, लेके गए दूर दूर जहाँ भी जाना है। बहुत सारी बातें बताते थे कि दादिया, गुलजा दादी को भी मंदिर दिखाना था, तो बोलते कि मुझे ही काम दिया, तो मैं दादी को लंदन, तो कितना बड़ा भाग्य, बाबा का रथ, है ना, उसके संग में रहना, उसके साथ रहना। तो ये भी यज्ञ की संभाली हुई, क्योंकि वो यज्ञ में है ना, यज्ञ के है ना। तो यज्ञ मेरे लिए नहीं है, पक्का करो। हम अभी उल्टा सोचते हैं और उल्टा ज्ञान में चलते हैं। हमको लगता है कि सेंटर मेरे लिए नहीं, मैं सेंटर के लिए। देखो फाइन लाइन है बीच में, सेंटर मेरे लिए नहीं है, पक्का करो और बोलो। हम्म, बोलो। सेंटर सेंटर मेरे मेरे लिए नहीं है, मैं मैं सेंटर सेंटर के लिए हूँ। नहीं, मैं पहले बोलो, मैं सेंटर के लिए हूँ।
मैं मैं सेंटर के सेंटर लिए, के सेंटर लिए के लिए नहीं हूँ। सेंटर के लिए सेंटर मेरे लिए नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपना राइट जमा देते हैं, राइट, कि जो हक है, पर फर्ज को भूल जाते हैं ना। तो हक ज्यादा नहीं, फर्ज ज्यादा यूज करो कि मेरा फर्ज क्या है। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसमें मेरा फर्ज क्या है। तभी मैं जब दादी जानकी को बोला, दादी यहाँ मेरे से नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ इंग्लिश चाहिए और वो मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे सेवा करूं। तो दादी बोलती तू मुझे देखना, मुझे कहाँ इंग्लिश आता है, तू बैठ के यज्ञ चला, यज्ञ संभाल। ये दादी का ब्लेसिंग है ना। तो यज्ञ संभाल, बस उनको मतलब दादियों को भी यज्ञ के लिए कितना था। ऐसे नहीं छोटा स्थान है, छोटा ऐसा नहीं, उन्हों के लिए छोटा बड़ा कुछ, यज्ञ सेंटर बाबा का घर माना यज्ञ है कि नहीं। तो ये ब्लेसिंग आज काम कर रहा है हमें। मैं क्या कर, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मेरे पास क्या है सेंटर चलाने के लिए। समझ में आया ना। पौनों को निश्चय है कि ये कर सकते हैं, है ना। बोला भारत से जो हिंदी गुजराती आते ज्ञान लेके कहाँ जाएंगे। मतलब बहुत सारी बातें हुई है हमारी दादी के साथ। बोला बाबा का घर तो चाहिए ना उनके लिए। नहीं तो देखो वो हमारे लिए सोचते हैं तो हम क्यों नहीं सोचे। तो हम नहीं सोचते तो अपना राइट लेके फिर, समझ, तो आप सोचते रहना। राजा बनने वाली आत्मा है ना, हमेशा ये सोचेगी कि मैं सेंटर के लिए हूँ। और प्रजा बनने वाली जो आत्मा है ना, तो वो सोचेगी सेंटर मेरे लिए है। ऐसा नहीं होता है। तो वहां से इस सोच से ही पता चलता है कि ये राजा बनने वाले हैं या प्रजा बनने वाले हैं, है ना। तो जो भी सोर्स है वो मेरे लिए नहीं। तो मुझे ये बाबा के यज्ञ के लिए क्या करना है ना, वही संभाल करना। और यज्ञ की संभाल माना छोटी छोटी चीजों को भी कुछ नुकसान नहीं हो जाए ना। ऐसे नहीं कि टूट गया फूट गया नया, नहीं, ऐसा नहीं। बाबा के घर में जो बाबा के बच्चे हैं उसका भी संभाल करना, है ना। यज्ञ माना उसमें सब आ गया ना। तो हमारी बुद्धि इतना लंबा नहीं चलती, हम सोचते नहीं, तो सोचना यज्ञ में जो जो है सबकी हमें संभाल करनी है। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है। देखो बाबा ने बताया, बाबा ने जो यज्ञ रचा है, रुद्र माना शिव बाबा का रचा हुआ ये यज्ञ है, तो सब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तभी तो बाबा ने मुरली चलाई ना। किन बच्चों को रहता है, उत्तर है जो उसकी विशेषता को जानते हैं। कल बाबा ने बताया समय की विशेषता, समय की वैल्यू को जो समझते हैं, है ना, वही पुरुषार्थ करेंगे। और आज बाबा बोलते हैं ये यज्ञ की विशेषता जो है ना, जो जानते हैं जो बच्चे, तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। देखो सेंटर नहीं होता तो हमारी क्या वैल्यू थी। कौन जानते थे, कितने लोग पहचानते थे हमको, बताओ। बाबा मिला, बाबा का सेंटर मिला, बाबा का घर मिला, तो हम देखो कौड़ी से अभी हीरे जैसा, कम बात है क्या, हीरे जैसा बन रहे हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। समझ में आया। ये बाबा का रचा हुआ यज्ञ, उसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा माना। देखो बाबा भी प्रकृति सहित, प्रकृति के 5 तत्वों सहित पावन नहीं बना रहे हैं। हमें तो बना रहे हैं पर सारे यूनिवर्स को। तो ये स्वाहा होगा तभी होगा ना सारा। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है कि नहीं करना है। पुराना शरीर है ना, नया लेना है। तो बाबा कहते उसको, देखो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, दादिया, ये सब एग्जाम्पल है। स्वाहा किया ना उन्होंने। क्या उनसे सेवा होती थी, नहीं होती थी ना। तो भी रात दिन वो लोग भगते रहते थे, भगते रहते थे सेवा के लिए, है ना। तो पुराने शरीर को भी स्वाहा किया। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े ना। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। तो यज्ञ में मैं मददगार कितनी हूँ और मेरे द्वारा यज्ञ में विघ्न कितने पड़ रहे हैं। हाँ? बाबा गिनती कर करके हिसाब देगा और लेगा। ठीक है। तो कभी मेरा कोई ऐसा कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े।
गीत है। माता वो माता, तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वो तो बेचारे माताओं को जानते ही नहीं है, दुनिया वालों का गीत है ना ये। तो सच में माताओं का नाम है, क्योंकि जो भारत की सेवा है वो किसने की है ना। नाम सुना है जगदम्बा, पर तो वो कौन थी, क्या करके गई, यह भी किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी है और बच्चे भी है। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है, सिर्फ बुत माना मूर्ति पुजारी है, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। देखो पूरा नाम बाबा बता रहे हैं। ये बाबा के यज्ञ से पहले हम राजस्व माना, पहले हम स्व का राजा बनते हैं, है ना। आत्मा अभी प्रजा बन गई, इंद्रिया राजा बन गई, इंद्रिया आत्मा को चला रही है। अभी आत्मा राजा बने और ये इंद्रियों को चलाए, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो यही हम अभी राजा बन जाते हैं। बाबा ने ये अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान रचा है, इसका क्रिएटर है माता पिता है ततत्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो, ऐसे नहीं कि खाली शिव बाबा। शिव बाबा ने तो सबसे पहले बीज डाला 1936 में, है ना। अभी ये जो सेंटर बनाया जिन्होंने निमित्त बनकर, तो सेंटर क्रिएट कौन करता है। बाबा को तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, हाँ, फिर मन भी चाहिए, सब मतलब क्या नहीं चाहिए। तो जो बच्चे, तो बाबा कहते हैं निमित्त बनते हैं तो वो भी क्रिएटर है। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है कि नहीं। बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, ये बाबा का घर है, बहनों का घर नहीं। बहनों को देखने जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अवगुण तो है ना, कमी कमजोरी वो सब देखने नहीं जाना। समझ में आया। बाबा को देखना है, बाबा में कोई कमी है, बाबा के ज्ञान में कोई कमी है, बाबा का रचा हुआ जो यज्ञ है उसमें कोई कमी है नहीं ना। तो वो सब करने जाएंगे तो मैं आत्मा मेरे भाग्य पर लकीर लगा देती हूँ। हम अपना भाग्य नहीं बना सकते ना। समझ में आया। जो भी दादिया सब चले, उन्होंने कितनी यज्ञ की संभाल की। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है, उस पर सोचना और फिर लिखना कि मैं कैसे बाबा के यज्ञ का रिस्पेक्ट करूं। विचार सागर मंथन करना। सबसे पहले तो बाबा ने जो दिनचर्या दी है ना, उसका रिस्पेक्ट। फिर बाबा ने जो ये पढ़ाई, पढ़ाई का रिस्पेक्ट, उसमें 4 सब्जेक्ट, उसका रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं सेवा कर ली, खाली योग कर लिया, मुरली नहीं सुनी, नहीं, मुरली से पहले योग में नहीं बैठे तो रिस्पेक्ट नहीं कहेंगे। टाइम पर क्लास में नहीं आएंगे, मुरली नहीं, मुरली सुनी नहीं सुनी, आधी सुनी, मुरली के समय दूसरी एक्टिविटी कर रहे तो वो भी रिस्पेक्ट तो नहीं कहेंगे ना। बाबा की जो सिस्टम है उसको रिस्पेक्ट करना। और यहाँ करेंगे तो मधुबन जाएंगे तो करेंगे, नहीं तो मधुबन जाके भी मैं देखती हूँ क्लास के टाइम जाके सो जाते कमरे में, हेवी नाश्ता हेवी खाना खा लेते, फिर रिस्पेक्ट नहीं कहेंगे ना स्थान का। ये जो स्थान है हमारा पुरुषार्थ है ना। मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत। बाबा मम्मा ने ये नहीं किया, दादियों ने इतना रिस्पेक्ट। यज्ञ की पुरानी पुरानी बातें, खाली उन्हों को घी मिलता था ना, तो वो लोग बाबा मम्मा को छोड़ के नहीं खाते थे, दादिया लोग। बोला मधुबन में हमारे बाबा मम्मा है ना, सबसे पहले उनको देना है, वो खाए बाद में हम खाएंगे। और हम क्या, हमारा उल्टा चलता है ना, पहले मैं खाओ, बचे तो यज्ञ में। ऐसा नहीं होता है ना। पहले बाबा का घर। हमने भारत में भी बहुत पुराने पुराने, अभी कहाँ ऐसे बच्चे, सीजन का कुछ भी है पहले बाबा के घर, है ना। भक्ति में भी ऐसा नहीं करते, पहले खेतों में भी बनता है, पहले मंदिर में देते हैं, है ना।
तो इसलिए उन लोग को कोई बीमारी नहीं आती थी, क्योंकि वो कितने हम विकर्म तो होता है ना कुछ मर जाता है बना। पहले मंदी में दिया तो वो पुण्य फिर वो पाप थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ तो सारा हम ही खा जाते हैं, तो फिर पाप भी तो हमारे पर ही पूरा आएगा ना। तो सोचना गहरा इससे ना, यज्ञ का रिस्पेक्ट माना, यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस, माना मधुबन जो है ना, बाबाज कहते हैं हेड ऑफिस, हमारा हेड क्वार्टर्स बोलते हैं ना मधुबन को। और भी ब्रांचेज है, ये जो सेंटर है ना वो ब्रांचेज है। आज बाबा कहते हैं मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। उस समय तो कितनी कम ट्रेनें चलती थी और बहुत स्लो चलती थी। एक दिन वाटरमेलन मिला तो माउंट आबू खाली लिख दिया उस पर, और देखो ट्रेन वालों ने भी माउंट आबू पहुंचा दिया, है कि नहीं। मतलब आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि पहले बाबा के घर जाए, कैसे कि उनको पैसा नहीं था ट्रेन में बैठना उस समय। और बाबा अलाउ नहीं करते थे बच्चे बार बार माउंट आबू, बोला सेवा नहीं करो, एक आत्मा को तैयार नहीं करो, एक फूल को लेके आना ऐसा। तो दादिया क्या करे बेचारी कि बाबा मम्मा नहीं खा, बेगर ही पाठ था ना सारा, बाबा मम्मा नहीं खा रहे हम कैसे खाए। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। अब बताओ, तो जैसे बाबा कहते हैं ना बाबा मम्मा बने हीरे जैसा, बने कि नहीं, ऐसे हम भी इसी यज्ञ से इसी मुरली से बनेंगे इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए। नहीं, नहीं रखते। सबसे पहले तो श्रीमत पर नहीं चलते तो क्या यज्ञ की इज्जत, है ना। बाबा ने यज्ञ के लिए श्रीमत दी, ये कर सकते ये नहीं कर सकते हैं, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो कितनी सारी बातें हैं। यह हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है, मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। देखा निचले दादियों की सब बातें पुरानी पुरानी सुनो। अभी भी यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस है, बताया ना ये सब एग्जाम्पल। वो लोग मम्मा बाबा को ही यज्ञ समझते थे, क्योंकि छोटे हैं ना, उनको क्या ज्ञान समझ में आएगा। अब शिव बाबा ने बाबा मम्मा को जो दिया, बाबा मम्मा ने उन्हों को दिया, तो उनके लिए बाबा मम्मा ही यज्ञ था। तो वो यज्ञ में वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे बाप से अपना वर्षा लेवे, है कि नहीं। मैं ही लेके बैठी रहूं ऐसा नहीं, बाबा कहते हैं यज्ञ का अभी विस्तार करना है। तो कितना विस्तार हमने अपनी आंखों से देखा। हम तो खाली पांडव भवन था तभी आए, बाद में ज्ञान सरोवर शांतिवन, अभी शांतिवन भी कम पड़ रहा है। बताओ, और अभी बन रहे हैं बाबा के, कितना विस्तार। गिनती के 3-4 सेंटर होते थे, बाद में देखो अभी 140 कंट्रीज में बाबा के बच्चे ना, बल सेंटर नहीं है पर बाबा के बच्चे तो है ना कहाँ सेवा कर रहे, तो कितना विस्तार किया बताओ। बल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व स्व में ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। मैं बीमार हूँ, मेरा तन ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम्म? ये तन भी बाबा कहते उसमें बल चला जाए कोई हर्जा नहीं, है ना। तभी तो उन लोगों ने हमारी यादगार रखी ना, अश्वमेध यज्ञ रस्ते वो दिखाते हैं शास्त्रों में। तो घोड़े को दौड़ाते, घोड़े को दिखाते, तो ये वो घोड़े की बात नहीं है, शरीर रूपी घोड़ा की बात है ना। बाप का बन जाना है यज्ञ, कोई मकान नहीं है, यह बेहद की बात है। देखा, ये जो सेंटर है ना हमारा, वो कोई बाबा कहते हैं मकान, ये नहीं, सूक्ष्म बात है सारी, यज्ञ माना, है ना। तो ये जो जो भी जिस भी प्रकार की बाबा की सेवाएं है ना, बहुत प्रकार से कर सकते हैं। तो मनसा से भी कर सकते हैं, वाचा से। बाबा कहते हैं खुद नहीं कर सकते तो औरों को निमंत्रण दो, औरों को बोलो। कल एक बहन हमको मिली, तो बोलती है कि कोई हर्जा नहीं बहन, मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकती, आप मुझे भेजो जो भी आपके प्रोग्राम से मैं प्रमोट करूँ, क्योंकि वो सब मैगजीन में अपना करती रहती है कुछ ना कुछ। तो देखा ना,
तो ऐसे भी तो बल मेरे से नहीं होता, मैं औरों को तो कराऊं ना। नहीं, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। अब ये ना उल्टा है, बाबा के घर में बाबा के बच्चों को यज्ञ का नहीं है उतना। आप देखो गवर्नमेंट भारत में तो कितना मदद, कितना सहयोग, कितना रिस्पेक्ट ब्रह्मा कुमारी माना है ना, योग करते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल। शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से
यज्ञ का रिस्पेक्ट संभाल करना, है ना। तो फिर बाबा हमारी भी संभाल करता है कि नहीं, अनुभव करना। अगर हम नहीं करेंगे फिर हम कहते बाबा सुनता नहीं है, बाबा मदद नहीं दे, कैसे देगा। बाबा कभी बाबा के अपने बिंदु रूप, जो ज्योति बिंदु रूप है उस रूप में आके नहीं, कोई ना कोई रूप में बाबा हमें मदद देता। हम बाबा के घर की संभाल करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं। मैं अभी रिसेंटली अनुभव आपको बताऊं, जब भी मैं अहमदाबाद से निकली, इंडिगो हमारा फ्लाइट था बेंगलोर जाने के लिए। तो उसमें तो वही है ना, जो सुबह जाके शाम को वापस जाते हैं, कोई बिजनेस वाले होते हैं, डे ट्रिप वाले, वो सब। वो तो बाहर का खाना, ओनियन गार्लिक का, उनका पसीना, फिर स्मेल। नहीं, हमको नहीं पता, मैं तो पहली बार गई इसमें। हमारा जो इंटरनेशनल फ्लाइट होता है ना, तो उसमें इतना नहीं होता है स्मेल वो सब। वो जो काउंटर पर थी लेडी, क्योंकि बहुत लंबा लाइन, ज्यादा बात भी, वो शायद जानती होगी ब्रह्मा कुमारी, है ना। उनको कोई तो होगा, कुछ तो होगा, पता नहीं। सारा प्लेन फुल था, पीछे तो एक एक भी सीट खाली नहीं। और उसने मुझे वो सीट दी, क्योंकि उसको पता है सारा होगा ना। मुझे बाद में ध्यान आया कि उसको शायद पता होगा। तो उसने मुझे दूसरे नंबर की सीट दी। एक पहला नंबर आगे जैसे अंदर जाते हैं, और दूसरा। और मेरे बाजू में कोई नहीं, तीनों सीट खाली खाली में। मैंने उसको बोला आइल सीट देना मुझे साइड में। तो उसने, देखो, बीच में बैठना है विंडो का। तो उसको मैंने बोला थैंक, उसको मैंने इतना दिल से दुआई दी। बाद में तो बाप रे, मारा वो बैठना उतरना पूरा प्लेन में, क्या स्मेल, ऐसी स्मेल कभी नहीं देखी। मैं क्या बताऊँ आपको, है कि नहीं। क्योंकि हम रहते नहीं है ऐसी स्मेल, तो ज्यादा लगता है ना फिर हमें। तो मैंने उसको बहुत थैंक्स दिया कि मेरे आजू बाजू में उसने किसी को नहीं बिठाया, सारा प्लेन जबकि फुल था। और पीछे भी नहीं डाला मेरे को, नहीं तो क्या हाल होता आप बताओ, है ना। तो ये बाबा की मदद नहीं कहेंगे, हम बाबा का ध्यान रखते हैं ना। तो बाबा हमारे, क्योंकि उसे सफेद कपड़ा, देखो हम सफेद कपड़ा नहीं पहनते, कलर होता तो वो कलर वालों के साथ हमें भी डाल देते, है कि नहीं। तो ये कपड़ों का भी रिस्पेक्ट, वो तो बहुत बार एयरपोर्ट में भी, कहाँ लौकिक जगह गए वहां भी बहुत, है ना। अगर ये ड्रेस नहीं होता तो कौन पूछता है बताओ। तो ये ड्रेस किसकी है, बाबा की है, किसने दी, बाबा ने दी, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, इसीलिए हमें ध्यान रखना है। और बाबा हमारा रखता है समय पर। बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। नहीं, नए नए बच्चे आते रहते हैं, उसका आप मत बन जाओ। हमारा कितना रिस्पेक्ट वो क्यों रखते हैं, क्योंकि नहीं आते, कुछ अच्छा अनुभव करके जाए। रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध, ज्ञान का, योग का, आप देखो टाइम टू टाइम आपको कुछ मांगना पड़ता है वहां पर, कि मैं आई हूँ तो अभी रेड लाइट करो, मैं बैठी हूँ तो गीत बने, कुछ भी नहीं। आप बताओ। तो जितना हमें रिस्पेक्ट मिलता है बाबा के घर में, बाबा हमें देता है, उतना भी हमें औरों को भी देना है। तो हम क्या है ना, लेने में मानते, देने में नहीं मानते। नहीं, खाली सब बस मुझे दे, मैं किसी को नहीं दूं, तो ऐसा नहीं। बाबा सिखा रहे हैं अभी, देखो, वह का ध्यान रखना, माना वो भी यज्ञ का रिश्ते, क्योंकि बाबा का बच्चा है ना वो। तो ये भी यज्ञ में है, चाहे घर भल घर में रह रहा है ना। है तो बाबा का बच्चा है ना, बाबा कहते हैं इज्जत रखनी है। परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। बाबा के समय भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। तभी तो बाबा मुरली चला रहे हैं, इज्जत नहीं रखते हैं। इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते बल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बनाना तो अहो सौभाग्य। बताओ, मैंने एक आत्मा को उसका व्यसन छुड़ाया, उसका विकार, उसकी बैड हैबिट्स, एक आत्मा को हमने बनाया, तो भी मेरा 100 गुना भाग्य, सौभाग्य माना 100 गुना भाग्य मेरा बन जाएगा। तो गिनती करो, जब से मैं ज्ञान में चली, तब से मैंने कितनी आत्माओं का श्रेष्ठ भाग्य बनाया,
कितनी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाया। इतने लाखों मंदिर आदि है, वो वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पे पृथ्वी के लिए चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। ठीक है, बाबा का घर ऐसा हो, बाबा कहते बाबा के घर में आए, पहली बार आए, पाँव रखे और एकदम सुधर जाए। तो कितना पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन चाहिए। बाबा ने कल बोला चलन और चेहरा। अभी कोई ज्ञान सुनने वाले नहीं है, पक्का कर लो। अभी बाबा कहते खुद आप बनो, आपको देख के वो लोग बनेंगे, है ना। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। नहीं, बाबा के घर को कितना क्लीन, कितना वो सब ना, सब आते हैं तो बिगड़ जाता है तो फिर उसको ठीक नहीं करना पड़ता है ना सारा। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोले। बाबा बोलते अच्छा बच्चे, बल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है, यज्ञ की भूमि है। शुरू में कहाँ घर मिलता था, ये दादी जानकी के अनुभव में भी मैंने सुना, कोई घर नहीं देते थे शुरू में। ब्रह्मा कुमारी जो सफेद कपड़े, किसी को पता ही नहीं है कौन है, मुश्किल से जगह मिलती थी और वो भी खाली करवाते थे। और जब दूसरी जगह मिले तभी पूना की हिस्ट्री सुनी मैंने, अभी एक कोई बहन ने सुनाई। तो जगह नहीं मिली, कैसे खाली करे, वो खाली करा रहा था। बहनें नहीं कर रही थी तो बीच में वो चट्टान की थी, वो थोड़ा ऐसे काना करके उसमें से इंडे के छिलके फेंकता था ताकि ये बहनें चली जाए। और जैसे दूसरा मकान मिला ना, दादी लोग भी वहां से गए। वो हिस्ट्री सुनना, मतलब ऐसे नहीं दादियों के लिए कि वो समय इजी था, सहज था, नहीं, हमारे लिए तो फिर भी अभी इजी है, सहज है, मिल सकता है, कर सकते हैं, है ना। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में दादी लोग रहे। कितना वो लोग भी आवाज करते थे, छोटा सा स्थान, योग भी नहीं करने देते, मुरली भी नहीं। मैंने अभी पूना की हिस्ट्री सुनी दादी की, कैसे पूना में दादी ने 15 साल रही, दादी दादी जानकी पूना में, है ना, सेवा की। ऐसे थोड़ी वो दादियां बन गई, ऐसे नहीं बने ना। नहीं, जहाँ बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती है, ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए। रखते हैं कितना परसेंटेज, हर एक अपना परसेंटेज निकालना। यज्ञ का कितना हम रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। मधुबन कितना साइलेंस, आप जाएंगे तो आजकल मैंने देखा वहां भी योग बहुत चलता है, पर जिनको करना है वो बैठते नहीं, तो आवाज किया ना वो भी हमने विघन रूपी बने। नहीं, डिस्टरबेंस हुआ ना हमारा आवाज करने से, जोर जोर से हंसना बोलना वो सब। तो यज्ञ का मतलब हम स्थान देखे ना, ये कोई क्लब नहीं है जहाँ डांस नाच गाना चलता है कि नहीं। बहुत सूक्ष्म बातें, छोटी छोटी बातें सोचना, यज्ञ का रिस्पेक्ट माना। बड़े बैठे हैं ना, तो हम क्यों कुछ बोले, नहीं वो भी रिस्पेक्ट। अभी का ये सब, ये वो कल्चर चला गया। अभी हमारे समय ये सब सिखाया था आशा बहन ने सब, दादियां है, जब तक नहीं बोले तब तक हम बैठे नहीं, हम तो जाके बाजू में बैठ जाएंगे, नहीं बोला तो भी जाके बैठ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है, रिस्पेक्ट, है ना। तो वैल्यू वो लोग भी समझ जाते हैं क्या है ना। तो बात बात बोलते हैं कि रिगार्ड रखो, पर कई बच्चे जो नहीं रखते, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण, देखा क्यों नहीं रखते हैं, ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघन डालने वाले बहुत है, संभालने वाले कम है, विघन डालने वाले ज्यादा है। ये शिव बाबा का यज्ञ है, तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं, तो बाप कहते साकार की भी मुरीद मत बनो। कई लोग भी ब्रह्मा बाबा से अटक जाते थे ना, तो शिव बाबा बोलते हैं ये ब्रह्मा बाबा के भी मुरीद नहीं बनो। हम तो कितने देहधारियों के मुरीद बन जाते नहीं, माना उनके बन जा, देहधारी के बन जाते। बाबा कहते ऐसे नहीं, माँ में कम याद करो, ये बाबा भी मुझे याद करता है। शिव बाबा बोल रहा है देखो, कि ब्रह्मा बाबा भी मुझे याद कर रहा है, तो आप बच्चे भी मुझे याद करो। चित्रों में दिखाते राम कृष्ण,
ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं, ऐसे नहीं है। वह तो कोई याद करते ही नहीं भक्ति मार्ग में, है ना। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण कृष्ण सबको याद करने की दरकार है, नहीं है, क्योंकि वो तो पावन बन गए ना। अभी हम पतित है, इसलिए हमें याद करना है। महिमा एक ही है, उनके सदके इनका मान है। मतलब ब्रह्मा बाबा का भी मान कब, जब शिव बाबा ने उसके तन में प्रवेश किया। शिव बाबा नहीं होता तो ब्रह्मा भी, है ना। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको माना शिव बाबा को करना है। बाबा भी देहधारी है, ब्रह्मा बाबा है ना, वो भी देहधारी है। सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। जब बाबा ऐसे बोलते हैं तो कईयों की फिर उल्टी बुद्धि चलती है, नहीं, ब्रह्मा को निकाल देते बीच से, ब्रह्मा का रिस्पेक्ट नहीं करते। बोला नहीं, यज्ञ का रिस्पेक्ट करना माना सबका। यज्ञ में शिव बाबा से लेकर ब्रह्मा मम्मा दादिया, छोटी सी छोटी चीज भी क्यों ना हो, झाड़ू, उसका भी ध्यान रखना, है ना। तो फिर ब्रह्मा को नहीं मानते तो बाबा कहते, और वो लोग बोलते कि हम तो ब्रह्मा बाबा के बिना भी ज्ञान ले सकते हैं। कैसे ले सकते, बाबा बोलते मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, उनके मुख से सुनाता हूँ, उनके द्वारा मैं आपको अडॉप्ट करता हूँ। मुरली क्या सुनते हैं बताओ, है ना। अगर ऐसा होता तो फिर रथ में उनको आने की दरकारी क्या पड़ी है शिव बाबा को। ऐसे भी है जो समझते इस साकार से हमारा क्या काम। तो बाप कहते हैं मन मना भव। उस समय भी ब्रह्मा का विरोध तो था ना, नहीं, ऐसे नहीं सब मानते थे। तो ऐसे बोलते थे कि हमारा शिव बाबा से काम है, ब्रह्मा से कोई काम नहीं। उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनको कहते हैं ना, शिव बाबा देखो ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। फिर नंबर वार रिगार्ड रखना होता है। ऐसे नहीं कि उनका ज्यादा रखो शिव बाबा का, नहीं, सबसे पहले शिव बाबा का, फिर दूसरे नंबर में ब्रह्मा का। बाबा कहते हैं नंबर वार रिस्पेक्ट रखना होता है ना। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबर वार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे गद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत बड़ी प्रजा बनानी पड़े, देखो प्रजा बनना है ना तो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है। और जो राजा बनने वाली आत्मा है ना वो सबका रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि राज्य में राजा माना क्या, पूरे राज्य का उसको ध्यान रखना होता है कि नहीं। और उसमें खाली मनुष्य नहीं, पर अनाज है, पानी है, नहीं है, किसको मिला क्या मिला ना। राजा माना प्रजा को क्या है, मुझे मिला बस, किसी को मिला नहीं मिला कोई हर्जा नहीं। समझ में आया। तो ऐसा नहीं करना, पद भी बहुत ऊंचे है, देखा। यज्ञ का जितना रिस्पेक्ट रखेंगे ना हमारा पद भी, देखो फायदा भी तो मुझे ही है ना, नुकसान भी मुझे है तो फायदा भी मुझे ही है। मेरा पद ऊंचा होगा, डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं, प्रैक्टिस की बात है ना। परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है, तुम जानते हो। देखो बाबा की लहर थी कहाँ से कहाँ, है ना। वह समझते हैं कि मून के ऊपर राजधानी बनाएंगे, परंतु यह कुछ भी होना नहीं है, डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी है कि यह लक्ष्मण राज करते थे। आज देखो भारत कितना गरीब है, यह तो रियल बात है। इन्होंने खुद ही लिखा कि यह सीडी में दिखाना चाहिए। वह हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ भी कौड़िया दिखानी चाहिए। सतयुग और कलयुग को बाबा कहते दिखाओ कैसा है। तो अभी जाएंगे ना आप हमारा म्यूजियम में, तो सीडी का पिक्चर बहुत ही अच्छा, अभी लाइट एलईडी लाइट भी रख दी है उसमें, और सारा बताया है। आगे कौड़िया चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़िया रखते थे। देखो ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ है ना सारा। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे, मंदिरों में रखते। सीडी तो बहुत अच्छी, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों को भी बच्चों का भी चित्र हो, और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी।
नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है, हम निराकारी आत्मा में जाकर फिर साकारी दुनिया में आती है, तो समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। देखो कितने सारे पिक्चर्स बने आजकल, तो क्लासेस ये वो, फिर भी बहुत आत्मा है जो उनकी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं। हम्म, तो बाबा कहते फिर उसका तकदीर माना भाग्य, उनके भाग्य में नहीं है ना, तो वो नहीं समझेंगे। ड्रामा को साक्षी वो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। समझ में आया? यज्ञ में क्या करना है अभी? यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसी को देना, ये भी महापाप है, महान पाप है। समझ में आया? ऐसे नहीं झूठ बोला वो तो पाप समझ में आता है। और यज्ञ का जो धन है ना, जो हमारे बड़े हैं, निमित्त है, उनको बिना पूछे किसी को देना, वो भी वो हमारे से होता रहता है महान पाप, पता नहीं चलता है। नहीं, तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? सोचते पता नहीं न मिले तो अंदर रखने से वो फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। पहले यज्ञ में कहा इतना था नहीं, और जब भी बहुत आया ना, तो भी दादी जान की एक चप्पल टूटता है तभी दूसरा, ऐसे नहीं कि हमारे जैसा रख दिया। हमने देखा दादियों को, बैग लेकर यहाँ आते थे विदेश में। दादी रतन में तो दो भाई तीन ज्यादा बार हमारे साथ भी रही। चार पैर से दूसरा पांचवा पैर उनका नहीं होता था। हमने बोला दादी क्यों धोना, भी टाइम नहीं? बोला यही भी पहनना है ना, करो। रात को 12 बजे भी हम कपड़ा धोते थे, प्रेस करते थे, और सुबह वो लोग 7 बजे फ्लाइट में निकलते थे। आप बताओ, और हमारे पास तो गिनती भी नहीं कर सकते नहीं कपड़ों की भी, कितने कपड़े हैं। फिर बोलते अभी चाहिए, नया निकला तो नया चाहिए ना। अंबिका बैंक का क्लास वापस सुनेंगे, बहुत ही अच्छा है। तो दादी लोगों ने इसलिए वो ऐसे नहीं बेकायदे चलन इकट्ठा किया, कुछ भी नहीं। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं कि अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, अगर है तो बाबा से पूछो, है ना। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। नहीं तो बताया ना, हमने तो दो तीन खास करके वो बहनों का मैंने देखा, अंत समय में शिव बाबा तो याद आता ही नहीं है। पहली बात, पिक्चर दिखाओ हम बहनें खुद जाती है तो भी नहीं, कृष्ण का दिखाते थोड़ा बहुत बोलते हैं, हाँ, है ना। पास्ट उनका, जहाँ वो जन्म हुआ है, जहाँ वो पले बड़े हैं, वो का ही बोलते रहते हैं। मैंने अभी रिसेंट एक आत्मा का भी देखा। अब हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि मराठी, महाराष्ट्र में उसका जन्म, क्या बोल रही है हमको अभी क्या पता। मराठी भाषा बोल रही है ना, जबकि वो यहाँ गुजराती और हिंदी, है ना। क्या बताए, बाबा जो बोलता है ना सही है। इसलिए पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता अंत घड़ी। एक भाई था हमारा यहाँ पर भी, इतना अच्छा बेचारा, वो अच्छे लोग थे। हमने सब सोचा उनका लास्ट घड़ी, तो जब भी उन्होंने पूरे जीवन में गाली नहीं बोली होगी, है ना। समझ में आया बाबा क्यों बोल रहा है सारा? अंत घड़ी ये जो पाप है ना हमारे, हमारे सामने आते हैं, जो हम करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो पाप सामने आए। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे जिनके पास ढेर पैसे ढेर है, उनको बाबा कहते हैं जब दरकार होगी तब मांग लेंगे। बाबा को भी नहीं चाहिए इकट्ठा करके, बाबा भी क्या करे ना। नहीं, कहते बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं।
अभी भगवान को हमारी जरूरत पड़ेगी, आप बताओ? ये ईगो बोल रहा है, देह अभिमान बोल रहा है। भगवान बोलता है कि आपको जब जरूरत है तो मुझे याद करना। तो हम कहते हैं कि बाबा आपको जरूरत, तो ऐसे होता है कभी? आप बताओ, बाबा को जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। बाबा मांगेगा कभी? कभी नहीं मांगे, दोनों बाबा कभी नहीं मांगेंगे। बल पवित्र नहीं रहते, खान पान की परहेज भी नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए तो मांग लेना। तो बाबा कहते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है, देखा, मांगना नहीं होता है। तो ढेर बच्चे हैं अपने घर में, बाबा के घर में बाबा के ढेर बच्चे हैं जो देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं, बिना मांगे देते हैं। नहीं, प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से भी कोई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, जहां रखेंगे, देखो आज आया मुरली में, है कि नहीं? अभी अपने आप को इतना टाइट रखा है, समझ में आया? अपनी लाइफस्टाइल इतनी हाई सेट करके रखी है, अपना भाव इतना बढ़ा के रखा है, लास्ट में कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं पूछेगा, तभी बहुत दुख होगा, है ना? इसे सब नीचे आ जाओ बाबा बोलते हैं। ऊपर चढ़ गए ना हम उल्टी रूप में, नीचे आ जाओ। बाबा जहाँ भी रखे, जैसे भी रखे, जो भी पहनावे, जो भी खिलावे, है ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? कि नहीं मुझे तो मेरा अपना ही बेडरूम चाहिए, यही चाहिए, ऐसा ही ना, तो रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आगे चल के। बोलो, चलेगा। चलेगा ना? चलेगा। कोई डिमांड नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, ठीक है? लास्ट में अंशुमन पैसा की वैल्यू ही नहीं रहेगी ना, कुछ कहाँ वैल्यू ही नहीं रहेगी, कितना भी देंगे तो पानी ग्लास नहीं मिलेगा, बाबा ने स्पष्ट कहा है। कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर उस भी टाइम बाबा को देंगे तो बाबा भी नहीं लेंगे। तो अभी बोल दिया ना उसने, मैं अभी लेके हम्म। क्या करूं? अभी बोल दिया ना उसने। हमको है ना, हमारा ईगो बोलता है और कुछ नहीं। हम्म। मेरे पास ज्यादा पैसा तो मैं सेवा में लगाऊं ना, पर मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाबा को भी तो नहीं, जब बाबा को चाहिए ना तो बाबा उस आत्मा को टच करता है, और वो आत्मा समय पर दे देती है, कहीं से भी आ जाता है यज्ञ में, है ना? हमारा तो आज तक का अनुभव है। हम यहाँ क्या लेके आए थे? एक ही बैग था हमारे पास, आधा कपड़ा आधा बुक्स, है ना? किसने दिया? कहाँ से आया? किया ना, बाबा निमित्त बनाते आत्माओं को, फिर भी उस पर नहीं चलते हैं। देखा, हमने ये अंजाम रखा है कि लास्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिले ना तभी चलेगा, फिर भी बाबा कहते उस पर नहीं चलते, फिर बोलते नहीं ये चाहिए ये चाहिए, है ना? तो बाबा कहते तो दुर्गति हो जाती है, फिर उस समय ना चाहिए चाहिए में रह जाते हैं, दुर्गति हो जाती है। व्याप आए है सदगति देने, अगर उच्च पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति भी कहेंगे ना। उच्च पद नहीं पाया बाबा का बनने के बाद भी तो दुर्गति ही कहेंगे ना। वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई उच्च पद पाने वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, कई है ना अपनी मन मत पर आकर परमत पर भी अपना एक संगठन बना देंगे, फिर बोलते हम ये पुरुषार्थ, बाबा ने बोला कभी? नहीं बोला ना। तो अपनी मत पर कितना भी पुरुषार्थ करेंगे ना, कुछ जमा नहीं होगा, कुछ भी प्राप्ति नहीं। बोला नहीं, श्रीमत पर, बाबा के घर से जो श्रीमत मिली, यज्ञ से जो श्रीमत मिली, उसी अनुसार पुरुषार्थ कर, थोड़ा करेंगे ना तो भी बहुत मिल जाएगा, क्योंकि हमने श्रीमत पर किया, है ना? अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं, हम बाबा को नहीं देते धोखा, खुद को देते हैं। तो वो गीत तो भक्ति मार्ग वालों ने बनाया है, खुद को धोखा दे मत बंदे, है ना? गाते हैं, सुनने में समझने में कुछ भी नहीं आता है, और जबकि हम
पल पल खुद को धोखा देते रहते हैं। मुझे जो पसंद है, मुझे जो चाहिए, तो खुद को धोखा दिया ना। हम बाबा को नहीं देखते, बाबा को क्या पसंद है, बाबा को क्या चाहिए, सोचा कभी ना। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ, इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज देते हैं, किसी की तकदीर में नहीं है, नाम बाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी नहीं निकलती है। जिनके मुख से सेवा होनी है ना, तो बाबा ही उनके मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं। किसी को समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकालने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाते। जो समझाना चाहिए वो नहीं समझाते हैं, और जो नहीं समझाना चाहिए ना, वो समझाते रहते हैं। फिर उनको लगता है ना मैंने बहुत अच्छा समझाया, मैं बहुत, भाई ऐसे नहीं होता है ना। वो तो मुझे अच्छा लगता है, और वो जो सामने वाली आत्मा, उसका भी तो बुरा हाल होता है कि नहीं। फिर उसका भी तो देखना ना कि उनको अच्छा लगा कि नहीं। यह भी समझाना चाहिए, यह राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। स्वराज पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले स्वराज पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्सर जरूर लिखो। आगे चल इस यज्ञ का बहुत प्रभाव निकलेगा। देखो बाबा ने उस समय ही वरदान दिया, और आज हमारे यज्ञ का, हमारी संस्था का कितना मान है, बताओ। दुनिया वाले कितना रिस्पेक्ट से बोलते हैं बहने, ऐसी कोई संस्था नहीं जो, है ना। बहुत भारत में तो बहुत सेवा है ना। तूफान तो बहुत आएंगे, समझ में आया, कोई कम नहीं। तूफान तो आएंगे, बाबा बोलते हैं, ऐसे नहीं कि सेवा करेंगे और तूफान नहीं आएंगे। कहते सच की नाव हिले डुले, लेकिन डूबे नहीं। ये नाव को जो है ना, डुबोने की बहुत लोग कोशिश करेंगे, पर वो लोग भूल जाते हैं कि ये सच की नाव है। एक कलयुग में, कलयुग वाले कितना भी डुबोने की बात करे, पर ये नैया कभी डूब नहीं सकती। शीश सागर तरफ जाना है, तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया क्या बोला बाबा ने? चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, एक बार उनको हमारा काम है इशारा देना। हमने बोल दिया, समझा दिया। अगर उनको समझ में नहीं आता है तो बाबा कहते अपना टाइम, फिर भी हम करते हैं नहीं, अपना टाइम वेस्ट ऐसा नहीं करना। बाबा ने बोला समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। देखा, यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं है। दे अभिमान बहुत है। कितना है अभी, हर एक अपना लेवल निकालना, नहीं गया नहीं अभी हमारा दे अभिमान। बाबा ने आज बोल दिया, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। इम्पोर्टेंट, बड़ी बड़े बड़े अक्षर में हमने बोला ना आपको। बहुतों को अंत में आत्मा को जब शरीर से निकलने का टाइम होता है, पक्का मैंने देखा, अज्ञान काल में भी आराम से भगवान को याद करके शरीर छोड़ते हुए भी देखा है आत्माओं को, ज्ञान में भी। जो लास्ट में शिव बाबा याद नहीं आता। क्यों नहीं आता बताओ? अभी भी शिव बाबा याद नहीं आता है, याद नहीं रहती है, और उस समय भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये देह अभिमान बीच में आ जाता है।
देखो हमारा आत्मा का पिता शिव बाबा है। आत्मा समझकर शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, पक्का कर लो, शिव बाबा याद नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, शरीर समझकर शिव बाबा को याद करते हैं। फिर हम कहते हैं शिव बाबा सुनता नहीं है, मदद नहीं करता है। पर आप देखो शरीर का जो पिता है, वहाँ 3-4 लोग बैठे हैं, और आप बोलेंगे तो आपका पिता सुनेगा, राइट। देखो उसको पता है। आप दूसरे, आपका पिता वहाँ नहीं है और दूसरे लोग हैं, आप बोलेंगे पिताजी कौन, सुनते हो भी वो लोग नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि वो आपका पिताजी नहीं है कि नहीं। और ना वो आपको मदद करेंगे। तो सेम ऐसा यहाँ पर होता है, हम शरीर समझकर शिव बाबा को याद करते हैं। याद नहीं करते ऐसा नहीं है, पर आप देख लो, जब भी हम शिव बाबा को याद करते हैं ना, शरीर समझकर, ये शरीर रबर बीच में रहता है। योग के लेसन में हम समझाते हैं, तार से तार का कनेक्शन तो वो पावर ट्रांसफर होता है। रबर के साथ करो, नहीं होगा ना। तो हमारा सेम ऐसा है, हम रबर के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करते तो वो नहीं होगा। वो बोलते कि आप मुझे कितना भी बोलो, मैं नहीं सुनता हूँ, कि मुझे नहीं सुनाई देगा ना, क्योंकि आप देह समझ कर रहे हो। इतना सिंपल बात है। आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करेंगे, बाबा नहीं सुने, मदद नहीं कर, हो ही नहीं सकता, गारंटी है ना। हम 7 दिन का कोर्स ही ठीक से नहीं करते, योग का लेसन भी वो सब ना, बाबा भी मुरली में बता देते हैं, देह अभिमान है। कोई कोई बच्चों का कोई कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है, जो बात मत पूछो। देखो बाबा का वो भी देखा हुआ है ना। उसके बिना चले ही नहीं, ऐसे इतना मोह है ना। शिव बाबा को कभी याद ही नहीं करते। बाबा का बच्चा बनने के बाद भी देखो, बाबा को याद नहीं पहुंचती है ना, तभी बाबा रिजल्ट बताते कि याद पहुंचती नहीं है, याद नहीं करते। ऐसे बाप को पर्पसली माना खास याद करना है। कहा जाता है हाथ काटे दिल यार्डे। मतलब हाथ से कोई भी काम करो, बाबा कोई मना नहीं करते। हाथ तो अपना रोज का आदत अभ्यास है ना, करता रहता है। पर उस समय आप देखना मन बुद्धि खाली ही रहता, तो उस समय हम दूसरा कुछ करते रहते, इसलिए कभी अंगुली काट लेते, कभी हाथ जल जाता। क्यों होता है? क्योंकि वो समय हम प्रेजेंट नहीं रहते हैं। बाबा की याद में रहेंगे तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। हम्म। और याद भी बाबा कहते हैं दिल से करनी होती है ना। हाथ से कहाँ उसी बाबा को याद करना, हाथ अपना काम करे, बुद्धि अपना काम करे। नहीं समझ में आया? कहावत है वो, उसका सार यही है, हाथ से काम करो और बुद्धि से मुझे याद करो। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है, चलने चलन से ही पता पड़ जाता है। बाबा को कोई कितना भी जाके बोले न, मैं इतना घंटा योग करता, बाबा उसकी चलन देख लेते हैं। योगी तो आत्मा की चलन जो होती है ना, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। नहीं, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। छोटे से छोटी बात बताओ, कैसे यज्ञ की संभाल रखेंगे? छोटे से, चलो बड़ी बात समझ में नहीं आती है। हमारी दादी प्रकाशमणि इसमें नंबर 1 थी। 10 बजे सब काम कारोबार पूरा माना पूरा। फिर दादी लास्ट में पीछे हाथ रख के, एक दो उनके साथ कोई होंगे, चक्कर लगाएंगे पूरे पांडव भवन का। कहाँ किसी ने थोड़ा नल तो खुला नहीं रखा, जो पानी ड्रॉप ड्रॉप, किसी ने कोई जगह लाइट तो चालू नहीं रखी है। समझ में आया? बाबा भी ऐसा करते थे, मम्मा भी। और वो दोनों को तो भल हमने नहीं देखा, पर वो दोनों का शिक्षा सिखाई हुई हमने दादियों में देखा। हम तो वहां से चले जाएंगे, जाते भी है, देख भी रहे तो भी केयर नहीं कर रहे, नहीं कि लाइट चालू में बंद करो। अगर उस समय मैंने बंद किया ना, तो वो मेरा भाग्य है कि नहीं। अब छोटी छोटी बात में अपना भाग्य बना सकते हैं, बड़ा बड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। पर नहीं करते हैं। समझ में आया? छोटे से छोटी बात है ये तो यज्ञ की संभाल हुई ना, ताकि उन दिनों में तो ये सोलर सिस्टम नहीं थी, है ना।
कहाँ वो था, कुछ भी नहीं था। तो कितने लंबे लंबे बिल आ जाते हैं, नहीं। तो दादी लोग ये सब देखते थे, संभाल करते थे, संभाल की गोया बाबा को खुश किया, है ना। दोनों बाबा खुश हो जाते, आपको मालूम नहीं है, बोला अभी शरीर में नहीं है तो वतन से ऊपर से तो देख रहे हैं ना कि मैंने बाबा के यज्ञ की संभाल की। हर बात में संभल चाहिए, हर बात में, बता नहीं, छोटी छोटी बात से लेके बड़े तक संभल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वो पदम पति बनते हैं। समझ में आया हमें यज्ञ का क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि बाबा के बेचारे गरीब बच्चे कितने बचा बचा कर अपना कहीं ना कहीं से निकाल कर कि बाबा के घर में देते, और हम खा पी के मौज करें, चलेगा? चलेगा। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वह पदमपति बन जाते हैं। देखा, हमारे वहाँ एक माता थी, खुद सब्जी कम खाती थी, सब्जी लेने जाती थी खुद अपने हिस्से का कम, कि वो पैसा बचा के यज्ञ में देना। क्योंकि माताएं वहाँ भारत में कहाँ उन दिनों में कमाती थी, और उनके पास पैसा होता है ना, सब भाई के हाथ में रहता है हिसाब सारा। और उन दिनों में भी आज तो थोड़ा निकला है वो, जो करते कार्य, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, कैश से ही सारा लेन देन होती थी ना। ऐसी वो भी ल- माता। वो नडियाद में माता रोटी बना के नहीं जाती थी? उसके पास पैसे नहीं थे, वो रोज रोटी बनाने आते, रोटी बना के जाते। कंचन बा, हमारी कंचन बा, मेरी हम्म। साकार बाबा के समय से कंचन भाई और कंचन बा बहुत ही अच्छे। रोज सेवा बहनों से मांगो, इससे अच्छा उसने फाइनल किया, क्योंकि हमारे वहां तो रोज बहनें बदलती रहती है। तो उसने पक्का किया, अपना एक चूल्हा, अपना सामान, 50 रोटी गिनती की। कम खाए तो बोले आप फिर दूसरा कुछ करके खा लेना, और ज्यादा चाहिए तो फिर आप बना लेना। सेवा मांगना, क्लास पूरा हुआ, सीधा भंडारे में जाके अपना रोटी। और इतना मैंने आज तक ऐसा रोटी नहीं खाई है। हमारी जो मुरली का पेपर है ना, इतना पतला, आप देख सकते हैं पीछे, बिना दांत वाले भी खा सकते हैं, और एकदम राउंड, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा। एक भी रोटी, 50 से 50 रोटी एक जैसे, जला दिया, ज्यादा पका दिया, कच्चा, ऐसा भी नहीं। बहुत ही अच्छा। बाद में उसके पास टाइम रहता था तो बर्तन थोड़ा धो के जाती थी, और घर में अपना जो भी है, मेथी तुअर दाना निकालना, वो सब काम लेके जाते हैं। दूसरे दिन वो लेके आता है कि वहाँ बैठ के न। तो फिर वो बेचारी उम्र वाली को घर जाके कहाँ काम कर, मैं अभी फिर उनको 2 रोटी बोला, तुम ज्यादा बना दो, तुम आप लेके जाना। 4 रोटी दो 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 खाते थे ना। उसी समय मेरा वीसा का, तो रोज बाबा को योग लगाती थी कि इनको वीसा नहीं मिले। हम दोनों का चलता था भंडारे में। बोला आपको नहीं जाना यहाँ से, है ना। मुझे याद है कंचन बा हमारी। तो जिनको मतलब अपना करना है ना, वो उनके पास कोई बहाना नहीं। कितनी बूढ़ी थी बेचारी, कैसे धीरे धीरे चल के क्लास में भी, है ना। ऐसी ऐसी आत्माएं पद ले लेगी। आज हम हाई फाई गाड़ियां, ये वो सब, कहाँ पद मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे थे बेचारे। बॉम्बे में रहते थे, डॉक्टर निर्मला, ये सब साथ में ज्ञान में निकले। आप बताओ, पर क्या ना, वहाँ का वेदर ऐसा होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि आप दूसरी जगह मूव हो जाओ, इसलिए वो लोग गुजरात में आए थे। उनका बेटा वहां से पैसा भेजता था, रेंट के मकान में रहते थे। तो वो बाबा के साकार बाबा से, दादी प्रकाश मणि उनकी टीचर थी। आप बताओ तो कैसे होंगे, है ना। तो कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो, कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं। उनको तो बहुत हो जाता है, कणा कणा मुहर बराबर हो जाती है। बाबा देखो कणा कणा की गिनती करता है, और एक मुट्ठी जो अनाज दिया ना, उसमें जो एक कणा दाना है ना, उसकी एक मोहर मिल जाएगी सत्युग में। तो ये सौदा अच्छा है कि नहीं है? हम्म? ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बेट दान देना है।
गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं लौकिक में, है ना। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है, सब आकर यहाँ बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देवे। ऐसे तो बहुत कहते हम यज्ञ में समर्पण हो। मुझे भी दो माताएं बहुत उम्र वाली है, वो सब ज्ञान में भी इतने नहीं है ना बेचारे, तो बोलते बहन अभी ऐसा करो ना, हम हमको रख लो, कहाँ भी रख लो, यहाँ रख लो या माउंट आबू भेज दो। बोला कैसे भेज देंगे, पर हमने बोला यहाँ कुमारियों को रखा जाता है, अभी अभी इतनी एज में आपको कौन संभालेंगे ना, आप कोई सेवा करता अभी तक कहाँ गए थे। नहीं, सम- समझ में आया। बाबा बोलते मैं यहाँ बिठा के क्या करूं अभी। ऐसे तो बहुत कहते हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा न हो यज्ञ में आकर अधम मचावे। नहीं, हमारे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सारे होते हैं। अभी हमारा सारा जो है ना वो रिन्यू कर रहे हैं कि कौन बेन यज्ञ में भी, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी फाइल निकाल के ढूंढ ढूंढ के अभी हमने हमारा आईडी कार्ड होता है वो रिन्यू किया। उनको नहीं पता था ना, तो फिर पता चला उनको सारा चेंज करके। बोले आप विदेश में चले गए, हमको तो पता ही नहीं, ऑफिस है हमारी, वहाँ सब अपडेट होता रहता है ना। तो ऐसे थोड़ी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है सेंटर में भी रहने के लिए। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए। देखा, यज्ञ में आके पाप किया, पापात्मा बन गए, तो ये पापात्मा बनने के लिए यज्ञ नहीं है। यज्ञ बाबा ने क्यों रचा है? पाप को सह करना और पुण्य आत्मा बनने के लिए। तो यज्ञ की बहुत संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। देखा, बाबा के घर से ही तो हमें खाना मिलता है ना, कपड़ा वो सब कहाँ से मिलता है? शरीर निर्वाह बाबा के घर से। तो जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। यह पैसे ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को दे देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। नहीं, हमको लगे कि ये गरीब है बेचारा, उनको मैं कपड़ा दे दूँ खाना दे दूँ, तो उसके लिए थोड़ी बाबा का पैसा है। बाबा का जो पैसा है ना, धन है, वो बाबा के बच्चों की सेवा करनी है ना, उससे लौकिक वालों की नहीं। समझ में आया बाबा क्या बोल रहा है मुरली में? बच्चों के ब्रह्मा बाबा ने भी लिया तो क्या किया, बच्चों के सुख के साधन बनाए ना। नहीं, दादियों ने भी लिया, नहीं लिया ऐसा नहीं, तो क्या किया उन्होंने, कोई बाहर थोड़ी दान दे दिया, नहीं ना। बच्चों के लिए बनाते गए ताकि बच्चे आए और आराम से रहे। है कि नहीं। तो उतरते उतरते पापात्मा ही बनते गए। वैसे हमने 63 जन्म से हम गरीबों को देते आए, तो आप 63 जन्म में आप हिसाब करो, वो कोई साहूकार बने? नहीं बने ना। तो अभी हमारा देने से वो बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हम भी ऐसा करते करते हम भी पापात्मा बन गए, हम भी गरीब बन गए, ऐसे गरीबों को दान देते देते। तभी हमें दान देना ना, साहूकार को देना। तो साहूकार कौन है? शिव बाबा, है कि नहीं। शिव बाबा जैसा धनवान कोई है? नहीं है ना। तो बाबा को देंगे ना तो हम धनवान बनेंगे, गरीबों को देने से नहीं। वो तो अपने कर्म से दुखी है ना, कि नहीं। किसी ने दुख नहीं दिया उसको, उनके कर्मों ने उनको दुख दिया। हम क्यों बीच में आए? देना होगा तो बाबा उनको देगा ना, हम क्यों? नहीं। आज कर्म सीढ़ी का जो लेसन है, टाइम हो जाता है, पर कर्म की बहुत गूढ़ी और सूक्ष्म फिलोसॉफी बाबा बता रहे हैं ना। मतलब ज्यादा समझ में नहीं आवे तो बाबा ने जो नहीं बोला वो नहीं करना, बोली में जो बोला वो करना, नहीं बोला नहीं करना, इतना सिंपल है ना। ज्यादा बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आता है तो
तो बाबा कहते तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो, एक भी गरीब निकल आए तो वह भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। देखा, कोई गरीब भी निकल आया ना, बाबा ऐसा नहीं कि कोई धनवान को ढूंढ रहा है। हाँ? क्योंकि बाबा का गायन है गरीब निवास, गरीब को साहूकार बनाना, है ना। तो लक्ष्मी नारायण ने ये राजा ही पाई, क्या खर्चा किया, कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वो लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं, यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं है। बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही ले लो। ऑल फॉर बे को याद करो, बे बादशाही है ही। बाप कहते जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे सच्चे बाप को राजी करो, तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। हमारा कोशिश यही, हम झूठ चलाने की कोशिश करते हैं। झूठ माना शरीर। यहाँ बाबा कहते शरीर की जो भी बातें यहाँ चलने वाली ही नहीं है। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे वो घोटाले वालों का नाम घोटाले में आता है ना। बाबा कहते हैं यहाँ भी हमारा नाम किस में आएगा, हमने विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। बाबा बताते रहते कई बच्चे अपने को मियाँ मिठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते बहुत मेहनत है, माया बहुत विघन डालती है। मियाँ मिठू मना समझ में आया, बोलो क्या कहेंगे। बीच में भी डिस्कशन किया था, मियाँ मिठू की बात आई थी तो क्या समझते। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में नहीं आता है। क्या बोलते हैं हम, वो शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आई एम समथिंग, नहीं। जबकि बाबा बोलते आप कुछ भी नहीं, हमें कहते नहीं मैं तो बहुत कुछ, नहीं। मियाँ मिठू ना, भगवान के सामने हम क्या है बताओ, पहली बात तो, है ना। फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है कि मैं कुछ हूँ। हम्म, तो आप सोचना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों के की रूहानी माता रूहानी पिता बाप बाप दादा को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट करना है। खाली इतना ही करेंगे ना, हमारा पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। हम्म, बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना, नहीं तो क्या होगा, लास्ट में बुद्धि वहीं जाएगी जो छुपा कर रखा है ना। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी बुद्धि में इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। इसलिए सेवा यज्ञ सब देखना न, बाबा सम्मा और दीदी, दीदी और दादी थी न, तब तक का देखना, उसके बाद नहीं देखना। क्योंकि उसके बाद तो क्या कोई ज्ञान समझ में आया नहीं, भक्ति मार्ग शुरू हो गया ना बाद में। तब तक 2500 वर्ष की जो आगे की आत्मा है ना, सत्युक्तता वाली, बाद में ये द्वापर वाली आत्मा है, ज्यादा फूल हार फूल उड़ाना ये कर बाबा मम्मा ने कभी नहीं किया। और उस समय क्या धन ही नहीं था ना, पहली बात। और जो धन था वो प्योर धन था, तो वो सेवा में गया। अभी क्या ना, हमारे यहाँ भी 2 नंबर का धन आता रहता है कि नहीं। तो जो धन है, और तो बुद्धि भी उन्हों की ऐसी, और वो काम भी ऐसे ही करेंगे। तो ये सब भपका सो है ना, ये सब नहीं। समझ में आया, ये ज्ञान नहीं।
कुछ भी व्यर्थ नहीं माना, सब व्यर्थ ही जाता है ना बिना मतलब का। नहीं, वरदान है तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले, सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझ कर भी कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब भी कोई कार्य करते तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर, त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व साधारण। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। एक गीत है बाबा का, बहुत अच्छा बना है, बच्चों का सहारा शिव बाबा है प्यारा। ठीक है, तो बाबा ने आज बोला सब किनारा छोड़ दो, बाप को सहारा बना लो। व्यक्ति सारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं। बताओ, ठीक नहीं है ना? तो भी कहते ठीक हूं। दूसरे नहीं जानते और दूसरे नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे, वह आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। ठीक है, अलबेलापन। और बाबा ने बोला मीठी अज्ञान की नींद में आत्मा सोई है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते। रहे बाबा मम्मा दादिया, देखो सारे विश्व में प्रत्यक्ष है ना, क्योंकि उनको निश्चय, वो सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ये उनको पता नहीं बाबा बैठा है। सबसे पहला निश्चय उनको किसमें होता है? बाबा में। और दूसरा निश्चय बाबा का रचा हुआ ये यज्ञ, उसमें उनको निश्चय है कि हम यहाँ से कुछ बनकर निकलेंगे, कुछ बनकर जाएंगे, है ना। ये निश्चय बहुत बड़ी बात है। निश्चय में ही विजय, ये निश्चय ही हमें बना देगा ना। हमारे जयंती भाई के लिए वापस बाबा को याद करते हैं। वैसे तो उन्होंने अपने लिए बताया ना, बहुत बहुत समय का जमा चाहिए, लास्ट लास्ट करेंगे तो कुछ नहीं, तो ऐसे उस आत्माओं का भी बहुत समय का जमा है। फिर भी हमें हमारा परिवार के नाते ना, बाबा का बच्चा है तो उनको बाबा मदद दे, वो तो बाबा दे ही दे रहा है उनको, पर हम हमारे तरफ से भी वाइब्रेशन उन आत्मा को भेजेंगे, अभी योग करेंगे। बच्चों का
नहीं, कभी भी अनुभव सुनते हैं आज। वैसे भी टाइम हुआ है तो आप सुना रहे हैं आज। तो आज आप सुनाओ, कल जर्ना बिन सुनावे। सुना सकते हैं? कौन सा अनुभव दीदी? वीडियो कर सकते हैं, वीडियो। हम्म। कौन सा अनुभव दीदी? बोलो। मधुबन का अनुभव। हाँ जी, हाँ जी, अभी आप आए ना, हम भी और आप भी साथ में, हम तीन रह गए थे, कविता बेन और कॉपी बेन और मैं। बाकी सब आ गए, हमने 7 तारीख का अपना बुकिंग था, है ना। हाँ, बोलो। वैसे तो बाबा हर संकल्प रीड करते हैं, वो वैसा अनुभव होता है जैसे मधुबन में कुछ भी सोचा और तुरंत हो गया। आपका आवाज बहुत कम है। मधुबन में जाते हैं तो ये अनुभव हुआ कि जो हम संकल्प करते हैं तो बाबा तुरंत उसे रीड कर लेता है। कुछ भी हो जाए या कुछ सोचा और तुरंत हुआ, तो ये हर बार ऐसा हुआ है। और वैसे भी सभी के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ, तो एक दूसरे का सहारा भी मिलता है और एक दूसरे से सीखने का भी मिलता है, क्योंकि यहाँ सेंटर पे बहुत नहीं आ सकते हैं तो। और फिर जब टिकट लिया था तभी पता नहीं था कि 8 को बाबा मिलन था। और बाबा को बोला था कि आई डोंट वांट टू मिस दिस बाबा मिलन द 8 का, क्योंकि वहाँ अटलांटा से फिर आने का लाइक 7-8 आवर्स हो जाते हैं ड्राइव करके। तो बाबा ने देखो क्या किया। 8 का बाबा मिलन भी वहाँ ही करवाया इंडिया में, और टिकट जब वो कैंसिल हुई तो 19 को वापस आए। तो जो भी सोचते हैं तो बाबा वो करके रहता है। ऐसा अनुभव हुआ। और फिर दीदी के साथ वो नडियाद सेंटर में आनंद सेंटर का ओपनिंग के लिए भी गए थे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, नया भवन बाबा का मिलने को देखा, मिला। और बहुत सारे दीदियों का जो परिचय नहीं था, वो उनके उन्होंने जो स्पीच दिया वो तो पता चला कि कितने सारे हमारे बहनें कहाँ कहाँ से आए थे। और इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और आप सबको भी जाना चाहिए नया नया भवन बाबा का देखने के लिए। यहाँ के सेंटर, और वहाँ देखो, आप लोग तो दूर रहते हैं, साल में 2-3 बार प्रोग्राम बनाना है ऐसे आने के लिए। और बाबा के घर मधुबन और सब देखते हैं, भारत में भी ना, तो पता चलता है कि बाबा का घर ऐसा है तो हमारा घर भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, अपना रियलाइज होता है, कमी महसूस होती है, कहाँ है क्या है तो पर कहाँ। ऐसा क्यों है, इसका रिसर्च होना चाहिए ना इसके ऊपर थोड़ा। अरे मैं लास्ट टाइम, मतलब ठीक है, गुजरात जो है ना फिर भी बहुत एडवांस स्टेट है। इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है गुजरात। उनका जीडीपी बहुत हाई है, पैसा है उनके पास, एनआरआईज बहुत है। तो बड़े बड़े सेंटर उन्होंने बनाए हैं। उड़ीसा इज नॉट दैट 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 रिच। ओके, उड़ीसा को कोई लोग जानते भी नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि उड़ीसा एक स्टेट है इंडिया में, राइट। तो वहाँ तो एक छोटा सा सेंटर में बैठो, वहाँ जितना अच्छा योग तो हमारे योग की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, राइट। एक छोटा सा बल्ब और ओट कैस्केट लगाना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, एक बाबा का फोटो लटकाना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वहां पर क्यों, उस भूमि में, उस जगह पे क्या है जो इतना अच्छा योग लगता है, जो यहाँ ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों नहीं होता है, राइट। दैट्स द रिसर्च आई वांट एक्चुअली। ओके, मैं वो सोचता रहता हूँ, जब लास्ट टाइम मैं भारत में जो गया था, कहीं पे भी वो नडियाद में बैठ जाओ, चाहे उड़ीसा में बैठ जाओ, चाहे दिल्ली में चले जाओ, उसकी जो वातावरण होता है, जो उसका जो फीलिंग है,
Why are we not getting it here? Why can't we create the same thing here? What is lacking? We are the same people, right? Why it's not working? Okay. सो ये मेंटल स्टेट की इसके ऊपर बहुत सोचना चाहिए दैट तो उस लैंड के अंदर कुछ ऐसी है, खाली बाबा का तपस्या की बात नहीं है, उस लैंड के अंदर भी ऐसी है। बाबा इसलिए उसको ब्लेस्ड लैंड बोलता है, वरदान भारत महान तो महान तीर्थ जो बोलता है, जिसको ढूंढने के लिए भी आपको मालूम है स्टीव जॉब्स जो एप्पल का हेड माना कितना पैसा होगा उसके पास, जो ढूंढने के लिए वो भारत में आध्यात्मिकता ढूंढने गया था। ठीक है। सो वो मैं सोच रहा, आपने जब बताया तो मैं सब याद आ रहा था कि सवेरे बैठो शाम को बैठो, इवन जगत सिंहपुर में छोटा सब सेंटर में बैठो तो भी कितना अच्छा लगता है ना। हमारे कपी बेन विशेष आत्मा है, बहुत शांत रहती है। शरीर छोटा है पर आत्मा बहुत, मुझे तो उनका वो इतना बड़ा बड़ा बैग कपी बेन क्यों उठा के लाना है वो करना, पर मैं देखा थकती नहीं है, आलस नहीं है, अलबेलापन। आत्माओं को देखते हैं ना तो उनकी विशेषता, और उनको लगता है ना पीछे आए तो आगे जल्दी जल्दी जाए, वो सब नहीं। ज्ञान योग होमवर्क मुरली पढ़ना फालतू में नहीं जाते, वो मैंने देखा। हमारा जो ग्रुप है साथ में रहते हैं, मधुबन में भी हम है या नहीं है साथ में, पर वो लोग जो अपना लक्ष्य लेके जाते हैं वहाँ पुरुषार्थ करते, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, आप लोग अपना अपना सारा दिन पढ़ाई, योग योग नहीं तो पढ़ना लिखना, नहीं, सेवा, सब। कंपनी भी अच्छा रहता है, मुझे तो ये नहीं लगता है कि मैं, हमारे कपी बेन सुबह उठ के सारा दिन योग में जाना कहीं भी, ये कपी बेन को भी मारा मारी नहीं, पड़ा पड़ी नहीं, मुझे भी नहीं, अपना शांति बैठ गए एक जगह, है ना। तो एनर्जी सारा वाइब्रेशन, वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है। हर साल जाना है अभी, जितना टाइम जा सकते हैं, लक्ष्य रखना है ना। बाद में आपसे भी बात नहीं कर पाए हम, क्योंकि वहाँ इतना भी बाद में तो टाइम वहाँ पता नहीं कैसे जाता है, पता ही नहीं चलता है, नहीं। इसीलिए आप अच्छी तरह से आ गए, नहीं तो कौन सा कनेक्शन फ्लाइट था, बॉम्बे कैसे गए? बॉम्बे तो ट्रेन में गए थे, शताब्दी ट्रेन में, और फिर बॉम्बे से ब्रिटिश एयरवेज था वाया लंदन, देन लंदन टू न्यू ऑर्लिन्स। हाँ, वो अच्छा फ्लाइट मिला फिर, नहीं हाँ जी। तो आपको ज्यादा भी यहाँ ड्राइव नहीं करना पड़ा। 1.5 घंटा है यहाँ से ड्राइविंग डिस्टेंस। न्यू ऑर्लिन्स में भी पाँव रखा है, हम आए हैं 2-3 बार, हमारी एक बहन थी वहाँ, उनकी मोटल पर में जॉब था तो आते थे न्यू ऑर्लिन्स, इसे देखा है वो एरिया सारा। एक बार फ्लाइट में वहाँ न्यू ऑर्लिन्स से नहीं, 2 बार हम लाफियाट गए सेवा के लिए, एटलांटा से न्यू ऑर्लिन्स का फ्लाइट लिया, फिर वहां से गए। या तो सिटी बहुत बड़ा, पर कोई सेवा करने वाला चाहिए, नहीं बहुत वहाँ बाबा के भारतवासी और बच्चे भी है, हाँ जी, बहुत है। बहुत है, पर डिस्टेंस वाइज क्या है ना, दूर पड़ जाता है, और क्या करें अभी, इंडियन बनता एसोसिएशन भी है वहाँ पर, क्या है। इंडियन एसोसिएशन। हाँ है ना, मुझे पता है, बहुत है लोग वहाँ पर, हम कई। कॉमन सेंटर है, इज ओन बाय इंडियन आल्सो। तो उनसे बोलो कुछ सेवा हो सकती है तो कर सकते हैं तो। हाँ, बाजू में एक लुलिंग करके कोई टाउन है, नहीं वहाँ भी हम गए, वहाँ भी एक बहन की मोटर थी, एक दिन वहाँ भी रुके। कोई जान पहचान है तो कोई एक कंटिन्यू नहीं हो सकता है, पर संदेश दे सकते हैं, नहीं हाँ जी। कांटेक्ट करके कुछ कर सकते हैं तो देखो, सेवा कर सकते हैं। अभी समर है ना, हमारे यहाँ समर में ही थोड़ा दिन लंबा होता है, कुछ कर सकते हैं, है ना? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। का ओम शांति। ओम शांति बहन। आराम शांति बहन।
कल सुनते हैं अणाबेन का ओम अभी। शांति बेन। ओम शांति। अणाबेन कल दो एक साथ सुनाना। आज बहुत लोग भी मुझे याद नहीं रहा, अभी वीकेंड आता है ना, बीच में भी भूल जाते हैं। हाँ, ओके ओके। ओके। ओम शांति।